हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग फिर से आपके एमसीक्यू सीरीज के सेकंड चैप्टर जो कि आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना, बिहार बोर्ड। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हम लोग एमसीक्यू करेंगे आज, और उससे रिलेटेड जितना भी सारा एमसीक्यू है उसको हम आज जो है वो यहाँ पे आपके स्लाइड पे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में आप दो फ्लो पढ़े थे, जिसको एक का नाम था रियल फ्लो और दूसरे का नाम था मनी फ्लो, है ना। कहता है रियल फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर, है ना। और मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर, है ना। इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो, इसको कहते हैं मनी फ्लो, है ना। तो चलिए देखिए, तो कहता है इसमें पहला ऑप्शन रियल फ्लो भी है, मनी फ्लो भी है, और तीसरा ऑप्शन बोथ एंड भी है। इसका मतलब सी इसका राइट आंसर है, रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों आता है सर्कुलर फ्लो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। आपको हम बताए थे स्टॉक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कैलकुलेट करें, तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वेल्थ भी है, और वीट राइट स्टोर्ड या क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड इन गोडाउन, तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फ्लो, का मतलब स्टॉक नहीं, ये फ्लो है। फ्लो में आपका एग्जांपल फ्लो का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंडिचर, डिमांड, सप्लाई, ये सब जो है सारा का सारा हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस मिलेगा आपको, पहला बोला कंजम्पशन, दूसरा बोला इन्वेस्टमेंट, तीसरा बोला इनकम, तीनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचवा। कहता है कौन सा जो है वो रियल फ्लो में है। आपको पता है ना, फ्लो ऑफ गुड्स को हम लोग सिर्फ रियल फ्लो कहते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रियल फ्लो कहते हैं। मनी का फ्लो हो तो उसको रियल मनी आता है, वो मनी फ्लो में आता है। तो पहला दिया फ्लो ऑफ गुड्स, ये भी सही है, दूसरा फ्लो ऑफ सर्विसेज, ये भी सही है, दोनों जो है बोथ एंड भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय फैमिली टू अ फर्म। आपको बोले थे हम कि फैमिली का मतलब इसको कहते हैं हाउस होल्ड, इसको कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड जो है जिसको हम लोग कहते हैं ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जिसमें आता है क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों। तो देखिए, तो पहला दिया है लैंड, दूसरा दिया है लेबर, तीसरा दिया है कैपिटल एंटरप्राइजेस, तीनों ऑप्शन सही है, तो क्या ऑल ऑफ द अबव, है ना। चलिए विच वन इंक्लूड इन द 3 सेक्टर मॉडल। तो फैमिली में आपका मतलब हो गया हाउस होल्ड, फर्म आ गया ये हमारा प्रोडक्शन सेक्टर, तीसरा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, तो तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच वन इंक्लूडेड इन 4 सेक्टरल मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में जो है वो किसको इंक्लूड करेंगे। तो 4 सेक्टर में क्या क्या आता है, पहला आ गया आपका हाउस होल्ड, दूसरा आ गया प्रोडक्शन, तीसरा आ गया आपका गवर्नमेंट, और चौथा हो गया जिसको हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग X-M कहते हैं, है ना, इसको हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चारों को कह देंगे, ठीक है। देखिए, तो पहला दिया है फैमिली फार्म इंडस्ट्री, ये नहीं होगा। फैमिली फार्म गवर्नमेंट, ये 3 सेक्टर हो गया। आपको पूछ रहा है 4 सेक्टर, तो फैमिली हो गया, फर्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल या इसी को बोलते हैं फॉरेन सेक्टर, है ना। तो ये ऑप्शन सही है, सी नंबर, 4 सेक्टरल इकोनॉमी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन द 4 सेक्टरल। कंज्यूमर के द्वारा जो कंजम्पशन किया था उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, जो प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया था उसको डिनोट करते हैं आई से, चौथा जो गवर्नमेंट इसको डिनोट करते हैं जी से, और नेट एक्सपोर्ट को करते हैं X-M से। इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन सही है। आपको पूछा ना 4 सेक्टरल में, तो ये दूसरे सेक्टर में है, ये 3 में है, चौथा में तो ये तीनों आ गया, ये चारों आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड, प्रायोरिटी में आता है हमारा मेन एग्रीकल्चर, तीसरा उससे रिलेटेड छोटा मोटा इंडस्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री, या उसी से रिलेटेड छोटा मोटा ट्रेडिंग को हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं रिटेल ट्रेडिंग, इसको कहते हैं रिटेल ट्रेडिंग।
तो तीनों ऑप्शन है ना, देखिए तो इसमें एग्रीकल्चर भी, रिटेल ट्रेडिंग में, स्मॉल इंडस्ट्री भी है, तो तीनों ऑप्शन सही है। और अब देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच फॉर ए फोर सेक्टरल और एन ओपन इकोनॉमी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज, कहता है सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस होना चाहिए प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट, ये सही है। तीनों थ्री सेक्टर के बारे में दिया है। आपको बताए थे हम टोटल लीकेज इक्वल टू टोटल इंजेक्शन। टोटल लीकेज का मतलब ये होता है कि हमारे इकोनॉमी में जो हमारे सर्कुलर फ्लो से पैसा निकल रहा है का मतलब उसको कहते हैं लीकेज, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सेविंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग। और इसको बोलते हैं हम लोग इंजेक्शन का मतलब नया इन्वेस्टमेंट। तो आपको हम बोले थे ना इक्विलिब्रियम के लिए एस और आई होना जरूरी है, दोनों तभी होगा इक्विलिब्रियम, एस इक्वल टू आई, ये भी सही है। और एग्रीगेट आउटपुट इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, आप पढ़े थे नेशनल इनकम में कि हम नेशनल इनकम से जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर को कहते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और जिससे जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है हमारी इकोनॉमी में, जो खर्च हुआ, जो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट आउटपुट। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में आता है क्या क्या, बैंकिंग का सर्विस, बैंकिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, या उससे रिलेटेड सारा इंश्योरेंस सर्विस, ये सारा का सारा जो है वो टर्शियरी सर्विस सेक्टर में आता है ना। तो देखिए तो माइनिंग ये गलत है, कंस्ट्रक्शन ये भी गलत है, कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन जो है वो सर्विस सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 13 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो, का मतलब क्या बोला, इसका मतलब स्टॉक कौन सा, ये पूछ रहा है कि तब स्टॉक कौन सा है। तो स्टॉक में क्या क्या एग्जांपल बताए थे आपका, आप इसे नोट कर लीजिएगा। स्टॉक में जो आता है वेल्थ आ गया पहला, दूसरा आ गया कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट में, तीसरा आ गया आपका मनी, या इसी को बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। चौथा आपका आ गया कोई भी चीज स्टोर्ड, राइस स्टोर्ड इन गोडाउन, ये सब जो है ये सब स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो फिर फ्लो कौन सा है, फ्लो में आ जाएगा इनकम, कंजम्पशन, इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, वो सारा का सारा जो है वो फ्लो में आता है। ये बेसिक एग्जांपल है स्टॉक का, और ये हो गया हमारा फ्लो का, है ना। तो देखिए तो आपको पूछा फ्लो कौन सा है, स्टॉक है, तो देखिए तो कैपिटल है इसमें, देखिए तो स्टॉक में हम लिखे ना यहाँ कैपिटल, कैपिटल है, इनकम फ्लो है, इनकम फ्लो है, देखिए उधर इन्वेस्टमेंट वो भी फ्लो में है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर, डेप्रिसिएशन ये भी फ्लो का कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो है ना। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तो देखिए तो इंश्योरेंस तो हो गया सर्विस सेक्टर, बैंकिंग भी हो गया सर्विस सेक्टर, ट्रेड जो हो गया ये जो है स्मॉल ट्रेडिंग, इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में ही रखते हैं, और तीसरा जो आ गया मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। ये क्या ऑप्शन है, ए बी सी डी होना चाहिए, बी सी डी, ए बी सी डी, तो डी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे कहता है इन ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का आपको हम बताए थे एडी इक्वल टू होता है क्या क्या, सी, एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसको बोलते हैं कंज्यूमर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। देखिए तो है ना कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर यहां नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग तीन ही को ले लेंगे। कंजम्पशन, गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ये दो आ गया तो नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट अगर यहां देता है फॉरेन सेक्टर तो फिर भी ऐसे होता है, अगर आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में दिया हुआ है तो हम लोग इसको लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ये सेकंड चैप्टर में इतना ही था एमसीक्यू, इससे रिलेटेड सारा आपका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लेके आएंगे, और तब तक के लिए इस क्वेश्चन को जितना आपको हम बताएं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन आपका इसी में से आने वाला है, आप पढ़ के जाइएगा इसको एग्जाम देने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी आएगा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।